देखते देखते कब जिंदगी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाती है जहां सुबह उठते ही लगता है कि काफ़ी थकान है। थकान होने के कारण ना उठने का मन करता है और ना ही भाग भाग कर काम करने का। वहीं जब आप सुबह उठ के ही दौड़ दौड़ के सारा काम निपटा लिया करती थी, अब मन करता है थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद काम कर लेती हूँ। जो सीढ़ियाँ 5 मिनट में दौड़ के चढ़ जाती थी, उन्हें चढ़ने में अब घुटने और कमर में दर्द होने लगा है। तो ये सारी बातें हैं कि अब आप 35 से 40 की उम्र में पहुंच रही हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो काम है, जो रूटीन है, वो स्लो हो जाएगा। बस ज़रूरत अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की है। जो चेहरा पहले दमकता रहता था, अब आप उसे जब मिरर में देखती हैं तो लगता है कि कितनी थकान है इस चेहरे में। एक बिल्कुल डल सी स्किन हो गई है। ये सारा कुछ होता है हमारे स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। और ये सब हमारी जो बढ़ती उम्र होती है, इसकी वजह से ही होता है। अगर आप भी इन सारी बातों को फेस करती हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी जो आपको आपकी हेल्थ पर और आपकी स्किन पर काफ़ी फोकस करने पे आपकी मदद करेंगे। घर और बच्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में अगर आप खुद को इतना बेचारा महसूस करती हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाती, तो बस कुछ बातों को बदलने की ज़रूरत है। और आप घर भी संभाल पाएंगे, बच्चे भी संभाल पाएंगे और पहले की तरह सारे काम भी कर पाएंगे। बस अब आपको घर के साथ साथ अपने लिए भी कुछ समय बचाना है, कुछ समय अपने आप को भी देना है। वरना ये जो थकान है, ये कम होने की बजाय बढ़ती चली जाएगी और आप अपने जिम्मेदारियों को किस तरीके से पूरा कर पाएंगे, ये चिंता आपको सताने लगेगी। तो रूल नंबर 1 कहता है कि अपने स्ट्रेस को कम करिए। घर के कामों में इतने हम उलझ जाते हैं कि सारी उलझनें इतनी स्ट्रेस बन जाती हैं, पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस को कम करिए, जो आपको मेंटल पीस भी देगा और काम करने के लिए एक एनर्जी भी देगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी तरीके से अपने आप को फ्री समय नहीं दे पा रही हैं, तो कोई पसंदीदा म्यूज़िक चलाइए और उसे गुनगुनाते हुए काम करिए। काफ़ी जो कॉमेडी वाले वीडियोस हैं, उन्हें देखिए ताकि आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हों, जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा और आप खुद को काफ़ी एक्टिव और हल्का महसूस करेंगी। इसके साथ ही आपको अपने हेल्थ का चेकअप भी कराते रहना है। साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराइए। स्किन केयर के कुछ छोटे मोटे रूटीन फॉलो करिए। सबसे ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। 8 घंटे की एक अच्छी और आरामदायक नींद ज़रूर लीजिए। इससे आपको काफ़ी फ्रेश फील होगा जब आप सुबह उठेंगी। सुबह उठने के बाद सुबह का जो पीसफुल मोमेंट होता है, उसे अपने लिए ज़रूर रखिए। 15 से 20 मिनट सुबह के आप अपने आप को दीजिए, ताकि आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो सके और आप पूरे दिन एक्टिव फील कर सकें। आप योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या अपने घर में कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप गार्डन में जाकर हल्की फुल्की कोई योगा क्लास ले सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, तो पेड़ों के पास बैठकर कुछ देर गहरी सांस लीजिए। जब भी आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, काउंटिंग करिए और कम से कम 5 से 7 बार गहरी सांस लीजिए। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। तो इस तरीके से सुबह का 15 से 20 मिनट का समय खुद को ज़रूर दीजिए और उसके बाद रिलैक्स होके सारे काम शुरू करिए। काम भाग भाग के तो करने हैं आपको, लेकिन आपको अपनी बॉडी को और अपने माइंड को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना है। अपना रूटीन इस तरीके से फिक्स करिए कि आपके काम आसानी से भी हो जाएं और आपको टेंशन भी ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे रूल्स बनाएं जिन्हें फॉलो करने के चक्कर में आप खुद को ही स्ट्रेस देती रहें। काम इस तरीके से मैनेज करिए कि आपको भी आराम मिले और आपकी बॉडी भी रिलैक्स कर पाए। आप घर पर रहते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी स्किन केयर नहीं करेंगी। हम अक्सर आलस करते हैं कि घर पर ही तो रहना है, ये सब सोचकर हम अपने आप पर ध्यान ही नहीं देते। पर घर में हमारे भी इतनी लाइट जलती रहती है, वो हमारे स्किन को डैमेज करती है। तो अगर आप घर पर रह रहे हैं, फिर भी आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। अपने आप को भी समय दीजिए और अपनी स्किन को भी, ताकि वो भी सांस ले पाए और हेल्दी फील कर पाए।
तभी तो आपकी स्किन भी ग्लोइंग फील होगी, क्योंकि जब आप अंदर से हैप्पी फील करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो अपने आप ग्लो करती है। और जब हम अंदर से डल फील करते हैं, स्ट्रेस रहते हैं हमारे अंदर, तो हमारी स्किन भी बिल्कुल मुरझाई हुई सी फील करती है। अगर आप 35 प्लस कर चुकी हैं तो आपको अपने खाने में थोड़ा सा रूटीन में और खाने में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। आप हेल्दी और घर का सादा खाना खाइए, जितना ज़्यादा हो सके सैलेड लीजिए और कम से कम नमक और शक्कर का सेवन कम करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आपका जो खाना हो वो कम ऑयल में बन रहा हो और कम मसाले वाला हो। हाँ, वीकली आप एक दिन कोई स्पेशल मील बना सकते हैं, पर जो डेली का रूटीन है उसमें आप कोशिश करिए कि आप सादा और हल्का खाना खाएं। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही महिलाएं 35 की उम्र पार करती हैं, उनके जो बोन्स हैं उनमें दर्द होने लगता है, जोड़ में दर्द होने लगता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कैल्शियम खोने लगती है, जिसके कारण हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती है। तो हमें ऐसे फूड लेना चाहिए जिसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे। तो इस तरीके से हम अपने बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाली 40s की लाइफ को भी इंजॉय कर पाएँ, ना कि पेनफुल और एक कमर में दर्द और घुटने में दर्द वाली लाइफ को जिएं। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हों, जो आपको भी खुश रखेंगे। और जब आप खुश खुश रहेंगे तभी अपनी फैमिली को और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खुश रख पाएंगे। तो इस तरीके से ये थी आज की वीडियो। कैल्शियम के बारे में और बातें मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम अदर सोर्स से भी कैल्शियम गेन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरीके की मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय। खुश रहिए, हैप्पी रहिए।